A special mom should be a very stubborn, should be a very confident mom. मैंने अपनी जर्नी में सीखा, like if you are a stubborn, you are a confident on yourself, nobody will break you. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप स्टबर्न नहीं हो कि मैं हर हाल में ही अपनी इस ऑटिज्म की लड़ाई को जीत के रहूँगी, इतने सारे आपके जर्नी में आपको इतने सारे लोग इतने अलग अलग डिफरेंट तरीके से आपको तोड़ेंगे ना कि आप बस रोते ही रह जाओगे. जस्ट यू लेफ्ट अलोन एंड फील अलूफ क्राइंग मॉम. तो आपको बहुत ज़्यादा स्टबर्न होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपने आप पे कि मैं ठीक कर रही हूँ. ठीक है, मुझे अपने बच्चे में पता है डिफ़िकल्टीज़ हैं. आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई नीड टू हेल्प माई सेल्फ, आई नीड टू हेल्प माई चाइल्ड, बट आई एम गुड. I am ready to learn a new aspects. I am ready to do any new things for my son, my child. But I am a good mom. I am not a bad mom. आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका मजाक उड़ा देंगे फटाक से आपके फेस पे, क्योंकि लाइक सी एज ए स्पेशल मॉम हमारे बच्चे में हमेशा कोई ना कोई इश्यूज रहते ही है. ठीक है, और कोई भी उस इशू को, छोटी सी चीज को पकड़ के आपका मजाक उड़ाने के लिए बैठा ही है. वो मजाक उड़ाने के लिए कोई नया बंदा नहीं, आपके थेरेपिस्ट ही आपका मजाक उड़ा देंगे. आप उनको इशूज सुनाओगे, सर ये हो रही, अच्छा मैम आपका बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, आप तो वीडियोस बनाती हो, आपका बच्चे में भी इशू है. हाँ भाई, मेरे बच्चे में भी इशू है. मैं अब अपनी जर्नी को शेयर करती हूँ, ये अपने काम को शेयर करती हूँ. तो मैंने कब कहा कि मेरा बच्चा क्योर है, ये परफेक्ट है. मेरा बच्चा कोई, मैं कभी किसी भी वीडियो में आप नहीं देखोगे मैंने कहा कि क्योर है, परफेक्ट है. मैं भी हार्ड वर्क करूँ. सी इन बैक एंड साइड सो मेनी आइकन्स इन फ्रंट ऑफ मी जो कि ब्रीथिंग का दिखा रहे हैं, जो कि उसको टोकन दिखा रहे हैं. क्यों मुझे टोकन से काम करना पड़ा, क्यों मुझे ब्रीथिंग की स्ट्रैटेजी सिखानी पड़ी, क्योंकि आई एम आल्सो फेसिंग लॉट्स ऑफ इशू. मैं वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए वो जो बनाती हूँ जो मैं अपनी जर्नी में यूज़ कर रही हूँ. और मैंने कई बार नए थेरेपिस्ट, जैसे कि आप एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, ओटी थेरेपिस्ट के पास, आपने चेंज किया, दूसरे ओटी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, या आपने स्कूल चेंज किया, वहाँ पे आप कहोगे आपने तो अभी तक काम ही नहीं किया मैम, ये आपके बच्चे पे तो काम ही नहीं हुआ. मैंने लाइक अपनी जर्नी में इतने सारे जैसे थेरेपिस्ट चेंज किए. मैंने शायद अगर मैं ओटी कंसिडर करूं तो मैंने कम से कम 50-60 ओटी के पास गई होंगी, या उससे भी ज़्यादा, 40-50-20 थेरेपिस्ट के पास. स्पेशल एजुकेटर कम गई हूँ, मैं हार्डली बहुत कम गई हूँ, क्योंकि मैंने स्पेशल एजुकेशन कोर्स बहुत अर्ली कर लिया था. एंड स्पीच एंड पैथोलॉजिस्ट के पास, ओपीटी के पास, योगा इंस्ट्रक्टर के पास, जुम्बा इंस्ट्रक्टर के पास, डांस थेरेपिस्ट के पास, डीएमटी लेसन्स बहुत गई हूँ मैं. कहीं पे भी जाओ ना, कोई भी आप नया थेरेपिस्ट के बच्चों आपके बच्चे के साथ अभी तक काम ही नहीं हुआ. अच्छा, जो आपके पास जो थेरेपी सेंटर में सारे बच्चे आ रहे हो, क्या सब परफेक्ट हो गए हैं, सबके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं? कई लोग कहेंगे कि आपके बच्चे को ना दोबारा से रीवायर करनी पड़ेगी. अरे भाई, कम से कम कुछ तो वायर करके लाए हैं ना. आप यहाँ से ये स्टार्ट करो. आपको क्या पता था कि मेरा बच्चा कहाँ पे था? मेरा बच्चा पहले बिल्कुल बोलता नहीं था, एटलीस्ट अब वो बोल रहा है. ठीक, क्लैरिटी इश्यूज़ है या कोई इश्यूज़ है, आप वहाँ से तो काम करो. आप मतलब चाहे थेरेपिस्ट ही आपके ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार है, आपके ये कहने के लिए तैयार है कि आपने अभी तक कुछ काम ही नहीं किया. आप नए स्कूल जा रहे हो. मैं एक स्कूल में गई थी तो थेरेपिस्ट ने, टीचर ने कहा मैम आपने ना बच्चे का कॉग्निशन बहुत अच्छा बढ़ा दिया है, पर आपने बिहेवियर पे काम नहीं किया. आप करके दिखा दो ना बिहेवियर पर. सी, हर बच्चा अपने में एक डिफरेंट होता है, उसकी कुछ एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी पे वो सक्सेसफुल हो जाता है. जैसे कई बच्चों की मैथ बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है, किसी का फाइन मोटर बाय बर्थ ही बहुत अच्छा होता है, या ग्रॉस मोटर बहुत अच्छा होता है, पर काफ़ी चीज़ों में और कहीं डिफिकल्टी होती है. तो जो एरिया में माँ नहीं काम कर रही, आप करके दिखा दो. आप अपने सक्सेस से, अपनी इंटेलिजेंसी से, या आप अपनी थेरेपी रूल से उसको कर दो. तो ये कह रहे हैं बहुत लोग, आपके थेरेपिस्ट ही आपको स्टार्ट कर सकते हैं. को पेरेंट, मैंने तो बस 21 सेशन लिए थे, मेरा बच्चा तो सब कुछ है. अच्छा, तुम्हारा बच्चा सब कुछ है, दोबारा जाके उस बच्चे को देखो, आपको पता चलेगा. मतलब एक पेरेंट ही अपने बच्चे के लिए, मेरा बच्चा ना ये बिहेवियर करता है क्योंकि ये ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, या ये इसलिए बिहेवियर कर रहा है क्योंकि अभी ऑडिटरी बहुत ज़्यादा है. तो मेरा बच्चा भी कोई बिहेवियर कर रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स. ठीक है, अपने बच्चे के लिए तुम वकील बन रहे हो और दूसरे के बच्चे के लिए आप जज बन रहे हो, और फाइनली कंक्लूजन निकालो. ऐसे को पेरेंट को कह दो, सी मैं अपने बच्चों को हैंडल कर लूँगी, तुम अपने बच्चों को हैंडल कर लो. अगर तुम थेरेपी सेंटर पे बैठे हो मेरे साथ, इट्स मीन्स कि तुम्हारे को भी कोई ना कोई इश्यूज झेल रहे होगे ना, इसलिए बैठे हो ना. अगर तुम्हारा बच्चा सब कुछ ठीक है, जाओ फिर मेन स्ट्रीम बच्चों के पास, जाओ न्यूरो डेवलपमेंट बच्चे के पास. वाई आर यू इन थेरेपी सेंटर? स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बोल दो, आई एम मोर देन इनफ फॉर माई चाइल्ड. आई थिंक यू हैव टू बी थिंक अबाउट योर चाइल्ड ओनली.
ठीक है। अगर आपके रिलेटिव्स आपको कहानियाँ सुना रहे हैं कि हमारे पुराने जन्म के पाप की वजह से हमें ये बच्चा मिला है, या हमने प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड नहीं खाया था, या हमने प्रेगनेंसी में जॉब की थी, या हमारे पता नहीं कौन से ऐसी चीज़ से जिसकी वजह से, उन रिलेटिव्स को कह दो कि ठीक है ना, अच्छा है भगवान ने मुझे चुना, नेक्स्ट जन्म में ना आपको चुने, नेक्स्ट जन्म में आप भुगतो, या आने वाली पीढ़ी में आपके पोते नाती नतनी इतने सारे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं ना, वो भी देखें, तब हमें पता चलेगा ना कि कितने पाप का घड़ा किसका फूटा है। मुझे तो कोई भी कहते हैं ना, आई विल सिंपली से ये मेरी लाइफ है ना, ये मेरा स्ट्रगल है, मैं तो झेल ही लूंगी। तुम्हारे ऊपर आता तो तुम सोचो तुम कैसे झेलते। सी, हर कोई हमें डाउन करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंपैथी कभी इम्पैथी से कहता है। तो इसलिए कह रही हूँ, स्टबर्न बनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस अपने बच्चे के साथ काम करना है, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस कॉन्फिडेंट रहना है, मुझे सीखना है नई नई चीज़ें। मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं स्पेशल एजुकेटर का कोर्स किया, मैंने प्ले थेरेपिस्ट का कोर्स किया है, मैं ABA का कोर्स कर रही हूँ, मैंने OT जितनी मैंने पढ़ी है ना 14 साल की जर्नी में, उतनी किसी OT थेरेपिस्ट ने नहीं पढ़ी होगी। इतना कुछ करने के बाद भी मुझे लगता है कि स्टिल आई हैव माई सन हैविंग लॉट्स ऑफ इश्यूज एंड आई हैव टू बी लर्न मेनी मोर थिंग्स बाय विच आई विल हेल्प माई सन। ठीक है। हस्बैंड भी कई बार आप एज अ वाइफ का भी मजाक उड़ा देते कि तुम इतने सालों से काम कर रही हो क्या अभी भी, ठीक है, उसको भी कहो ठीक है, मैं सालों से काम कर रही हूँ, तुम 1 घंटा काम करके दिखा दो। 1 घंटा 1 मिनट तो तुम काम कर नहीं सकते अपने बच्चे के साथ, बट तुम मेरे पे पॉइंट करने के लिए तैयार बैठो। तो जैसे ही आप कहोगे ना हस्बैंड को काम करने के लिए, वो तुरंत से भाग जाएगा, क्योंकि उनके बस का ही नहीं है। बहुत रेयर कोई फादर काम करते हैं, नहीं तो 99.99% केवल एक मदर है जो सुबह शाम दोपहर रात को काम करती रहती है पागलों की तरह, और सोचती रहती है कि मैं और क्या काम करूं कि मेरा बच्चा इम्प्रूव हो जाए। अपने आप पे भी डाउट आता है, अपने आप पे बहुत बहुत सारे डाउट आते हैं, काश मैं ये करवा लेती, काश मैं वो करवा लेती, काश मैं होम्योपैथी कर लेती, काश मैं आयुर्वेदिक कर लेती। मैं केरला नहीं गई, मैंने कई बार सोचा था मैं केरला जाऊंगी इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, मैं नहीं गई। मुझे लगता है मैं शायद केरला चली जाती, फिर मैं उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर फिर मैं ये सोच के रहती हूँ, मैंने उसके साथ बहुत काम किया, अभी भी मैं काम कर रही हूँ, आगे भी काम करती रहूँगी। हर बच्चे का ना एक लेवल होता है, हर कोई आइंस्टाइन नहीं बन सकता, हर कोई बिल गेट नहीं बन सकता, हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी, हर इनकैपेबिलिटी होती है। क्लास में हर बच्चा टॉपर नहीं होता, हर बच्चा फेल नहीं होता। तो वैसे ही, क्योंकि हर बच्चे का कॉग्निशन लेवल, हर बच्चे का इंटरनली सेंसरी लेवल, हर बच्चे का इंटरनली थिंकिंग लेवल डिफरेंट है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे मेरे बेटे का श्वास ही मैंने देखा था कॉग्निटिव बहुत अच्छा है, पर जितना वो कॉग्निटिव अच्छा है उतना ही वो बहुत ज़्यादा ना मैनिपुलेटिव है, लोगों को मैनिपुलेट करके उसे समझ में आ जाता है कि मैं ये काम करूँगा ना तो ये परेशान हो जाएगा, क्योंकि ही इज़ अ हाई फंक्शनिंग चाइल्ड, तो ही कैन एंटिसिपेट, ही लर्न फ्रॉम हिज पास्ट कि मैंने ऐसे किया था ना तो मैंने काम से स्केप कर लिया था, ये अटेंशन ग्रैब कर ली थी। तो मुझे पता है, इसलिए हमारे इश्यूज, मेरे बिहेवियर के इश्यूज थोड़े से रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, काउज एंड इफेक्ट सिखाना, लैंग्वेज सिखाना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट एरिया नहीं होता, ये मेरा इशू है। वैसे ही कई बच्चों का मेरे साथ में काम करती हूँ, उन लोगों के बिहेवियर इश्यूज नहीं होते, पर उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, काउज एंड इफेक्ट, उनको उस एरिया में सिखाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मतलब सिंपल चीज़ें जब कि देखो नमक पानी में डालते ही घुल जाता है, यह भी समझाना सर दर्द हो जाता है। मतलब इवन कि एक एडल्ट के साथ काम करती हूँ तब भी, तो इट्स ओके। जो भी मेरे बच्चे के पास वो लेकर आया है अपनी एबिलिटीज़, अपने इश्यूज, हमें दोनों के साथ करना है, हमें उसकी एबिलिटी पे काम करके उसको आगे बढ़ाना है, जहाँ इश्यूज है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो कीप ऑलवेज की मैं न्यू स्ट्रैटेजीज लर्न करूँगी, मैं नई तरीके से लर्न करूँगी, नए वे लर्न करूँगी, पर अपने बच्चे की हेल्प करूँगी, और मैं स्टबर्न रहूँगी कि मैं बेस्ट मॉम हूँ, मैं हमेशा से बेस्ट रही थी, और मैं अपने बच्चे को जितना हो सकता है उतना ठीक करके रहूँगी। सी, मैंने अपने बच्चे की खातिर, आई वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वॉज बिफोर ही बर्थ आई हैव 1 डॉटर। मैंने अपनी डॉटर के बाद भी जॉब नहीं छोड़ी थी, इनफैक्ट इसके पैदा होने के बाद भी जॉब नहीं छोड़ी थी। तो आई एम वेरी गुड इन माई करियर। ठीक है। मैं एजुकेशन वाइज टॉपर थी,
हमेशा से ही बहुत अच्छा मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड था, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी अपने करियर को लेके। बट जैसे ही ये ऑटिज्म आया, आई फेल डाउन। ठीक है, तो इसका मतलब अभी भी, जैसे अभी भी मैं जिस फील्ड में हूँ, अभी में मुझे पता है कि मैं इस फील्ड में भी स्पेशल नीड्स में भी बहुत आगे जा सकती हूँ। मुझे थोड़े बहुत क्रेडिट्स चाहिए जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती हूँ। बट अपने आप को मैं स्टॉप करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने आप को करियर वाइज बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड कर दिया कि मैं बच्चों की सेशन ले रही हूँ, मैंने ये कोर्स वो कोर्स बहुत सारे कोर्स कर लिए, क्रेडिट भी ले लिए, और उसके बाद उन क्रेडिट्स को यूज़ करने के लिए मैं अपने बच्चे को छोड़ के दूसरे बच्चों के साथ काम करूँगी, तो मेरे बच्चे का क्या होगा? तो आई एम लिमिटिंग माई करियर, आई एम लिमिटिंग माई लाइक ग्रोथ, आई एम लिमिटिंग माई एम्बिशन, बिकॉज आई नो कि मेरे को सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपने बच्चे के साथ। और ये मैं नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे मदर्स को देखे जो बहुत अच्छे थे, कंप्यूटर इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर मेडिकल ग्राउंड में थे, एम्स के डॉक्टर हैं, या अकाउंटेंट में बहुत अच्छे थे, सीए कर रखी है, बट दे नो कि वो करियर में अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड है, वो हार्डली कहती है मैं 2-3 घंटे की प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे दिन की प्रैक्टिस करूँगी तो इसको कौन देखेगा। तो हमने अपने करियर को छोड़ा है, हम अपने मिशन को छोड़ के बैठे, इसलिए नहीं कि किसी की बातें सुने, इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम स्टबन हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, मैं अपने बच्चे की 100% हेल्प करूँगी। सी, एक पेरेंट और थेरेपिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैं एक पेरेंट हूँ 14 साल से, 14.5 साल का होने जा रहा है। अगर मैं कहूँगी 14 ईयर भी कह लो, 14 इंटू 365 इंटू 24 आवर मैंने काम किया अपने बच्चे के साथ। अगर कोई थेरेपिस्ट है वो कह रहा है मैं 14 ईयर्स से हूँ, उसने केवल 6 या 7 घंटे काम किया होगा, 14 इंटू 6 आवर्स, उसका बस इतना एक्सपीरियंस है। मेरा 14 इंटू 24 इंटू 365, क्योंकि मैं तो सैटरडे संडे भी काम कर रही हूँ ना, मैं तो रात को भी काम कर रही हूँ ना, मैं तो दिन में भी काम कर रही हूँ ना। तो जितना एक पेरेंट का एक्सपीरियंस है उतना किसी थेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक ओटी थेरेपिस्ट होगा, बस ओटी के बारे में सोचेगा। एक मैं ओटी थेरेपिस्ट का सुन रही थी, वो कह रही थी एबीए बिल्कुल बकवास है, बस ओटी कराने चाहिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि एबीए के क्या बेनिफिट्स हैं। वैसे एक मेरी स्पेशल एजुकेटर थेरेपिस्ट थी, वो कहती थी केवल स्पेशल एजुकेशन से बच्चे ठीक हो जाते हैं, ओटी नहीं कराने चाहिए, क्योंकि उसको ओटी के बारे में नहीं पता। ठीक है, पर एज अ मॉम मुझे ओटी भी पता है, मुझे एबीए भी पता है, मुझे स्पीच एंड लैंग्वेज भी पता है, मुझे डिटॉक्स भी पता है, मुझे सप्लीमेंट्स भी पता है, मुझे बहुत कुछ ऐसा पता है जो कोई एक थेरेपिस्ट सोच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक बच्चे के साथ सर्वाइव कर रही हूँ, मैं एक बच्चे को उसकी ओटी में, उसकी सेंसरी नीड में भी हेल्प कर रही हूँ, मैं उस बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज में भी हेल्प कर रही हूँ, मैं उस बच्चे के बिहेवियर में भी हेल्प कर रही हूँ, मैं उस बच्चे के, मुझे पता है कि मेरे बच्चे में डिटॉक्स करने की ज़रूरत है या मेरे बच्चे को सप्लीमेंट देने की ज़रूरत है, मैं उसमें भी पढ़ रही हूँ। मैं तो बहुत कुछ कर रही हूँ। उतना एक ओटी बस ओटी के बारे में ही पढ़ेगा ना, एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट उसी के बारे में पढ़ेगा ना, एक एबीए वाला बस बीसीबीए ही पढ़ सकता है ना, उसको नहीं पता। मैंने बहुत कि उनको नहीं पता होता एक दूसरे का क्रॉस सेक्शन। ओटी वाला नहीं जानता कि ये जो बच्चे के बिहेवियर आ रहे हैं, जो टीथिंग आ रही है, ठीक है, वो सारे कपड़ों को च्यूई कर रहा है, ये ओटी, ठीक है, ओटी के ओरल मसाज या ओटी के अदर चीज़ों से सॉल्व होगी, पर जिंक से भी सॉल्व होगी। पर एक मदर को वो सब भी जाना, उसे पता है मेरे बच्चे की अगर च्यूई है, च्यूई मीन सारे कपड़े खा रहा है, सारे नॉन पीका है, सारे नॉन ईटेबल थिंग्स खा रहा है, तो मेरे बच्चे को कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स भी चाहिए, कहीं ना कहीं एबीए की भी हेल्प चाहिए, ताकि मैं उसको एक शॉर्ट स्टोरी बना के या एक फर्स्ट देन का कंसेप्ट से समझाऊँ। तो एज अ मॉम आप कॉन्फिडेंट हो, आप पढ़ने के लिए तैयार हो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो, स्टबन बनो, तभी आप अपनी जनरी को जीत पाओगे। जितने भी वीडियो बनते हैं ना जो कहते हैं लेट्स क्योर ऑटिज्म, लेट्स क्योर ऑटिज्म बाय एलोपैथी, लेट्स क्योर ऑटिज्म बाय आयुर्वेदिक, मैं तो इतने सारे लेट्स क्योर ऑटिज्म देखती हूँ ना कि मैंने अब ये सोच लिया जो भी कहेगा ना लेट्स क्योर ऑटिज्म, वो देखना ही नहीं है। वो जो कहेगा लेट्स इम्प्रूव ऑटिज्म, लेट्स डू दिस स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जिससे कि हमारे बच्चे इम्प्रूव कर जाए, वो देखना। क्योंकि क्योर आप तब करोगे ना कोई चीज़ जब आपको पता होगा कि उसके रीजंस क्या थे। जब अभी तक कोई डॉक्टर, कहीं कोई स्पेशलिस्ट यही नहीं पता कर पाया है कि उसके रीज़न क्या है ऑटिज्म होने के, कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, कि
दवाइयाँ खाने से हो गया, क्या पता वैक्सीनेशन से हो गया है, क्या पता मदर की ने फॉलिक एसिड नहीं खाया था इस वजह से हो गया है, या मदर ने स्ट्रेस लिया था उसके बर्थ के टाइम इसलिए हो गया, या कोई और डीएनए के इश्यूज हैं इसलिए। जब हमें कोई रीज़न ही नहीं पता, और जितना मैं पढ़ती हूँ ना ऑटिज्म को लेकर, आप लोग भी पढ़ते होगे और थोड़ा पढ़ो, आपको पता चलेगा कोई रीज़न ही नहीं। जब किसी को कोई रीज़न ही नहीं पता, जैसे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कह रहा था, बहुत उसकी वीडियो शायद 164 के हो रखी है, कि आप ना गोल्ड के बर्तन में खाना खिलाओ। मैंने अपने बेटे को सिल्वर के बर्तन में भी खाना खिलाया है, गोल्ड के उसको भी करके देखा है। कोई मैजिक नहीं होता है, ठीक है, कोई मैजिक नहीं होता है। न्यू पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, वो सोचते हैं कि इन सब से ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको अपने बच्चे को इम्प्रूव करना है। क्योर तब होगा ना जब उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। आप बस अपने बच्चे को इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने का सोचो। उसके लिए आपको ओटी, स्पीच अगर आपका बिगिनिंग जर्नी है तो ओटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डाइट को समझना बहुत ज़रूरत है। डाइट का मतलब GF-CF नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट को समझना ज़रूरी है कि मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, कितना फ्रेश फूड खिलाऊं। GF-CF भी करना है तो पहले मैं उसका टेस्ट करवाऊं कि मेरा बच्चा सच में उसमें एलर्जी है कि नहीं है। स्पीच लैंग्वेज की भी ज़रूरत है, और AB की भी ज़रूरत है, और स्पेशल एजुकेशन की भी ज़रूरत है। हर का रोल है। कुछ रोल एज अ मॉम मैं अपने पास रख लूँ, जैसे मैं एक हफ्ते में 1-2 बार OT ले जा रही हूँ, 5 बार उसकी OT की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, 1 बार किसी स्पीच के पास ले जा रही हूँ, 6 दिन मैं उसकी खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, 1 बार किसी ABA से पूछ लिया अगर बिहेवियर कुछ ज़्यादा है, फिर उसकी मैं खुद ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। स्पेशल एजुकेशन के बारे में समझा, फिर अपने बच्चे के अकॉर्डिंग मैंने अपना छोटा सा IP प्लान बनाया, उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। एज अ मॉम हमको ही एम्पावर होना पड़ेगा, हमको ही स्टबर्न होना पड़ेगा, हमको ही अपनी लड़ाई अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। थेरेपिस्ट के पास अपना बच्चा है, अपनी फैमिली ये है, हमारा बच्चा बस उसके लिए एक ब्रेड और बटर है, जो कि 45 मिनट में उसको बहुत अच्छा पैसा दे रहा है। इसीलिए थेरेपिस्ट की वीडियो देखो, उसमें से जो है उसको समझो, और अपने बच्चे पे जो अप्लाई हो सकता है अप्लाई करो। उसको भगवान मत बोलो। कई थेरेपिस्ट की वीडियो पे मैंने देखा, मैम आप हमारे लिए भगवान हो, सर आप हमारे लिए भगवान हो। भगवान को भगवान ही रहने दो, थेरेपिस्ट को थेरेपिस्ट ही रहने दो, ठीक है। आप बस अपने बच्चे के अकॉर्डिंग वीडियो देखो, समझो, जो पॉसिबल है वो करो, जो पॉसिबल नहीं है उसे मत करो। तो होप दिस इज जस्ट माई परस्पेक्टिव टू ऑल माई स्पेशल मॉम्स, कि हमें अपनी लड़ाई को एक स्टबर्न कॉन्फिडेंट मॉम की तरह जीतना है, और जीत के ही निकलना है। थैंक यू, बाय बाय।